वो एसी जो चलाने की वजह से फौजिया को जो है सर्दी लग गई। आज भाई सारे काम आपको खुद करना है, शूट भी खुद करना है। तो स्टोरी ये है कि जो लोग अपने आप को कमतर समझते हैं हमेशा, मैं पैदा ही गरीब हुआ, मैं पैदा ही गलत हुआ, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त ही दाई ने बता दिया था कि भाई आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है। भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन। और डे 4 आप देख रहे होंगे मेरी बराबर वाली सीट खाली है। असल में रात को वो हमारी बेगम अपने भाई साहब के घर जो गई तो माशाल्लाह वहाँ से काफ़ी लेट फारिग हुई। तो वापसी पे बच्चों ने ज़िद की कि एसी चला दे, ज़रा हब्स हो रहा है। वो एसी जो चलाने की वजह से फौजिया को जो है सर्दी लग गई और उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं हुआ माइनर, लेकिन अभी उनको शायद बुखार भी हो रहा है साथ। तो सभी सारी कौम लास्ट मोमेंट पे तैयार हुई है और अब हम जा रहे हैं इनको स्कूल छोड़ने। डे 4 आज हमारा चैलेंज का दिन है और वो चैलेंज क्या है, वो वेट लॉस है। वेट लॉस का चैलेंज हमने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करनी है इस किस्म की कि कोई प्राइज़ हासिल करना है किसी प्रोग्राम के तहत। हमारा वेट लॉस मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का है। हम में से हर दूसरा आदमी, चौथा आदमी इस वक्त मौजूद है कि उसका वेट बढ़ा हुआ है, वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है और दीगर बीमारियों की तरफ जा रहा है। लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई हुई उसकी, उठने बैठने में परेशानी है, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी है, ओवरवेट होने की वजह से घुटनों में परेशानी है और एक वक्त तक आपकी सारी वेन्स जिस्म ये बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन होता यह है कि उसके बाद फिर जिस्म A40 के बाद ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हो जाता है। तो स्टोरी ये है कि जो लोग अपने आप को कमतर समझते हैं हमेशा, मैं पैदा ही गरीब हुआ, मैं पैदा ही गलत हुआ, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त ही दाई ने बता दिया था कि भाई आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता और फ़ला आदमी की वजह से मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ। ये जो माजी में हम अपने चीज़ों को रोते रहते हैं हर वक्त, ये इसका सलूशन नहीं है। इसकी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि आप एक्चुअल में हैं क्या। इस वक्त आपकी तालीम है नहीं है, आप कोई फ़न जानते नहीं जानते, एक बात समझ लें, अगर आप इंसान हैं, आप सही सलामत हैं, आप एक मुनासिब शक्ल के मालिक हैं या गैर शक्ल के मालिक हैं, लेकिन आप एक इंसान हैं ना, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आप समझे, कहानी सुने। एक शख्स था, वो सुबह पहाड़ तोड़ता था और पत्थर तोड़ के वो अपने बच्चों का पेट पालता था। तो हुआ ये कि उसको एक एहसास हुआ कि यार ये मैं क्या करता रहता हूँ, ये मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये कोई ज़िंदगी कि सुबह उठो, पहाड़ पे चले जाओ, पत्थर तोड़ो, वो पत्थर जाकर बेचो और बस बच्चों के लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम होता है। तो उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशों ने जन्म लिया कि जी मैं दौलतमंद होना चाहता हूँ, मैं ताकतवर होना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। तो रात को जब वो सोया तो ये ख़यालात उसके दिल में थे। सबसे पहला ख़याल उसका यह आया कि यार मैं दौलतमंद होना चाहता हूँ। तो उसने देखा कि एकदम बेहतरीन घर के अंदर वो खड़ा हुआ है और बहुत सारे गार्ड उसके आसपास हैं, पैसे उसके भरे में तिजोरी में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। उसने कहा ये क्या हो गया, जो मैंने सोचा वो हो गया। अब भाई वो बड़े बड़े घर के अंदर घूम रहा है, ना काम पे जाना है ना कुछ है। अब उसको प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटीज़ हो रही हैं, खाना हज़म नहीं हो रहा, हर वक्त उसको टेंशन लगी रही कि ये दौलत मेरी को छीन ना ले। बाहर निकले तो 4 गार्ड साथ होने चाहिए वरना कोई अगवा कर लेगा। उसने कहा यार पैसा तो बहुत आ गया, मैं करूँ क्या। अब वो ये सोच रहा था मैं करूँ क्या सारा दिन, बस सुबह उठाऊँ, क्या कर लेगा, लॉन में चले जाएगा, बाहर घूम लेगा, दुनिया घूम लेगा, उसके बाद क्या, क्योंकि ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं रहा। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे अब ताकतवर बनना है। तो उसने अगले लम्हे देखा कि भाई ताकतवर की कैटेगरी आ गई कि आपको ताकतवर क्या बनना है। दुनिया में लोहा ताकतवर है, हवा ताकतवर है, बादल ताकतवर हैं, पहाड़ ताकतवर है, सूरज ताकतवर है, आपको क्या बनना है। तो उसने सिलेक्शन किया कि आप ऐसा करें कि मुझे जो है लोहा बना दें। वो लोहा बन गया। उसने देखा भाई अब तो मैं इतना मजबूत हो गया हूँ कि मैं जिसके सर पे पड़ता हूँ उसका तो हाल बुरा हो जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ जिसके ऊपर गिर जाऊँ उसका हाल बुरा हो जाएगा, मेरे बगैर बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, मेरे बगैर। लेकिन उसने देखा
कि आग ऐसी चीज़ थी जिसने उसको गला दिया, बिल्कुल पिघाल दिया। उसने कहा यार ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो पिघल जाए, मैं आग बनना चाहता हूँ। वो आग बन गया। तो जब आग बन गया उसने देखा कि भाई उसने तो लोहे को भी पिघला दिया, हर चीज़ को तबाह कर देती आग। उसने कहा हाँ ये ताकत सही है। अचानक उसके ऊपर बारिश पड़ी, पानी गिरा और आग बुझ गई। उसने कहा ये कैसी ताकत है, मुझे तो ऐसी ताकत बनना है जो कभी ना हो। तो इसका मतलब है कि जो पानी है, वो बारिश है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने कहा जी मुझे पानी बना दिया जाए। अब उस देखता है अपने आप को समंदर की शक्ल में, तूफ़ानों की शक्ल में, क्या बात है, नहरों की शक्ल में, हर चीज़ बहा के ले जाता है। कभी वो बन के लोगों के ऊपर आ गया और सैलाब बन गया और गांव के गांव उजाड़ दिए। उसने बोला ये है ना ताकत। तो उसने कहा कि जी मैं तो पानी बन गया और अब तो मैं खुद फुल ताकतवर हूँ। जब वो समंदर में आया तो उसने महसूस किया कि पानी को चलाने वाली तो हवा है। उसने कहा मुझे हवा बनना है और वो हवा बन गया। अब तो तूफ़ान की शक्ल के अंदर वो दुनिया में घूमे, जहाँ जाए लोग भागें उसके साथ। जहाँ वो तेज़ चले तो वहाँ तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए। और उसने कहा ये है ताकत, और इस तरह उसे ताकत बन के देखा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि यार ये तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। लोगों पे हवा चला सकता हूँ, समंदर को बेफार ऐसे कर सकता हूँ कि समंदर तूफ़ान की शक्ल तैयार कर ले। उसने कहा ये क्या यार पावर। उसने कहा और इसमें दुनिया में क्या पावरफुल चीज़ है। उसने देखा सूरज नज़र आ रहा है। उसने कहा मैं सूरज बनना चाहता हूँ। और अगले लम्हे उसने देखा कि वो सूरज बन गया। अब सूरज बनते साथ उसने महसूस किया कि यार इससे बड़ी ताकत तो कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में जिस तरफ रुख करे लोग तौबा करें, अरे 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 गर्मी, अरे गर्मी। और जिस तरफ हट जाए वहाँ अंधेरा हो जाए। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ नज़र आ रही थी। उसने कहा हाँ ये बात है। तो पता चला कि सूरज साहब जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहे। उसने देखा कि जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उसकी पावर कम होती जा रही है और वो होते होते एक वक्त में डूब गया। उसने बोला ये कैसी ताकत है जो डूब जाए, मुझे ये भी नहीं बनना। उसने अपनी रोशनी को पहाड़ पे डाला और उसने कहा कि देखता हूँ सारी दुनिया मुझसे भाग गई, ये पहाड़ क्या करता है। पहाड़ अपनी जगह कायम रहा, पहाड़ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा कि भाई ये ठीक है, पहाड़, मुझे पहाड़ बनना है। तो वो पहाड़ बन गया। पहाड़ बनने के बाद जब उसने महसूस किया कि अब मैं ऐसी चीज़ बन चुका हूँ, बड़ी सी बड़ी हवा मुझे हिला नहीं सकती, आग मुझे नुकसान पहुँचा नहीं सकता, लोहा मुझे नुकसान पहुँचा नहीं सकता, सूरज मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि यार ये मामला सही है। अब वो बड़ा मुतमईन हो गया, हाँ, कि ये जो काम हो गया, अब मैं जो पहाड़ बन गया हूँ, अब मैं सबसे ऊंचा हूँ, हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, हवाएं मुझे कुछ नहीं कर सकती, बारिश मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके सर पे कोई टक टक की आवाज़ आ रही है और कोई उसके सर पे कुछ मार रहा है। उसने कहा मुझ जैसी ताकतवर चीज़ के सर पे कौन है, किसकी हिम्मत ये जो आके मुझे मेरे सर पे हमला कर रहा है। उसने देखा तो एक शख्स बैठा हुआ हथीन, एक वो हथौड़ी और छेनी लेकर उसके सर पे और कुदाल लेकर वो तोड़े जा रहा है। उसने हैरान होकर देखा कि ये क्या चीज़ है, ये तो छोटा सा एक इंसान है। और जो गौर से देखा तो वो इंसान वो खुद था। उस वक़्त वो हैरान हुआ कि इतनी बड़ी ताकत, जिसको मैंने 7-8 ताकतें बदल के अपने आप को रूप धारा, इसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा इंसान आके मेरे सर पे कुदाल मार रहा है और हथौड़ियाँ मार रहा है और इसने मुझे रेज़ा रेज़ा करना शुरू कर दिया। और उसने देखते ही देखते उसने देखा कि वो पहाड़ तोड़े जा रहा है और वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो गया और वो इंसान उसको तोड़े जा रहा है। जब उसने गौर से देखा तो ये तो मैं ही हूँ। उस वक़्त उसको एहसास हुआ कि यानी कि इंसान जो है इस दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई हुई ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है, जो इतने बड़े पहाड़ को भी मेहनत कर कर के तोड़ के रेज़ा कर देता है। उस वक़्त उसको एहसास हुआ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे एहसास कराया मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ। तो ज़िंदगी आज भाई सारे काम आपको खुद करना है, शूट भी खुद करना है, किसी तरह वो जल्दी जल्दी सही हो जाए, ठीक है। चलें, अब मेरे साथ आपने भी करना है। आप घर पे भी कर सकते हैं, सोफ़े के नीचे जो जगह होती है उसमें पाँव फंसा के कर सकते हैं, अपने सेन में कर सकते हैं, ऑफिस में कुछ टाइम निकाल के लंच से पहले का टाइम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो जो स्टोरी मैंने सुनाई है उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि पहले ये एहसास हो जाए कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, दुनिया की बेहतरीन मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक आपको बनाया है। क्योंकि जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअल में आप बेहतर मखलूक हैं
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो अगर उसका दिमाग का मुआयना किया जाए तो उसने 100 में से 5% दिमाग इस्तेमाल किया होता है ज़िंदगी के मामलात को गुजारने के लिए। 95% दिमाग बाकी होता है, हमें उसे इस्तेमाल करना है। वन डे थ्योरी इस्तेमाल करें, ये दुनिया की बेहतरीन थ्योरी है। डेली बेसिस पे टारगेट बनाएं छोटे छोटे और उसको अचीव करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल डे 5 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।